नमस्कार, आपका स्वागत है एक क्राइम कथा के साथ। 65 वर्षीय बुजुर्ग और 35 वर्षीय एक युवती के बीच में कैसे प्रेम संभव हो सकता है। 65 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में कहते हैं कि शरीर काम नहीं करता। मोहब्बत होने की बात तो दूर है, लेकिन फिर भी एक 35 वर्षीय युवती 65 वर्ष के एक, यूं कह सकते हैं कि, शख्स को अपने जाल में फंसा लेती है। दोनों मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत भी इस कदर करते हैं कि पूरी दुनिया से वो नहीं डरते हैं। इनके बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं। लेकिन क्या 65 वर्षीय शख्स 35 वर्षीय युवती को संतुष्ट कर पाता है? कैसी है ये मोहब्बत? चलिए आपको बताते हैं। नवभारत में ये छपा लेख मैं आपको बता रहा हूं। रेलवे से रिटायर हो चुके 65 वर्ष के एक शख्स बुढ़ापे में किसी मोहब्बत का सहारा ढूंढ रहे थे, लेकिन वही मोहब्बत उसके लिए जानलेवा बनी। जब 65 वर्ष के रेलवे कर्मचारी अपने मोहब्बत को ढूंढने के लिए निकले थे, कहते हैं कि इस उम्र में भगवान को ढूंढा जाता है, लेकिन इनको मोहब्बत की आवश्यकता थी। अब रिटायर होने के बाद में लोगों को यह पता रहता है कि केंद्र का कर्मचारी हैं। अब क्या पूरी कहानी थी सिलसिलेवार, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये निवाड़ी की ये बात है, मध्य प्रदेश में निवाड़ी की ये घटना है जो चौंका देने वाली है। यहां पर क्या थी ये बातें, आपको सिलसिलेवार हम आपको बताते हैं। एक शख्स, जो शख्स रेलवे में काम करता है, उसका 1 साल बाकी रह चुका है। 65 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट पार्टी लेगा और रिटायरमेंट पार्टी देगा। ये दोनों बातें गली मोहल्ले हर जगह घूमना शुरू हो जाती है और इस बात की चर्चा फैल जाती है कि भाई एक 65 वर्षीय शख्स है जिन्होंने अपनी नौकरी कंप्लीट कर ली है। फलां फलां व्यक्ति नौकरी रिटायर्ड होने के बाद में वो पार्टी देंगे। बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। अब ये रिटायर भी हो जाते हैं, पार्टी भी दे देते हैं। अब 65 वर्ष की आयु में सबसे पहले तो उनकी ये ड्यूटी थी कि रेलवे में जाना है, उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक काम करना है। अब ऐसा कोई काम था नहीं, बस दोस्तों के साथ गप्पे मारना, ताश के पत्ते खेलना। जब ये एक दिन सड़क से जा रहे थे, तब इन्हें एक 35 वर्षीय एक युवती मिलती है। वो युवती कहती है कि कैसे हो आप? सामने से उत्तर आता है कि मैं एकदम अच्छा हूं। सुना है आप रेलवे कर्मचारी थे, 65 वर्ष की आयु में आप रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। आपने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? मैं आपको जानता नहीं था, वरना मैं आपको जरूर पार्टी में बुलाता। आप तो बहुत हैंडसम हो, आपको देख के लगता ही नहीं कि आप 65 वर्ष के हो। जी जी, ऐसा नहीं है, मैं 65 वर्ष का ही हूँ। ये इनके बीच में बातें होती हैं। फिर ये दोनों चले जाते हैं। अब उस युवती को रोज ये शख्स मिलने लगा था। ये दोनों हंस बोल करके बातें कर लिया करते थे। दोनों आपस में दुनिया की, देश की, गांव की सब बातें कर लिया करते थे। अब इन दोनों को कब मोहब्बत होती है, ये 65 वर्ष के शख्स को पता ही नहीं चलता। जब इन दोनों के बीच में अच्छी मोहब्बत हो जाती है, तब युवती कहती है कि कहाँ रहते हो? तो 65 वर्ष का बुजुर्ग कहता है कि मैं यहीं इसी कॉलोनी के अंदर मेरा घर है, मैं वहीं रहता हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं, वो सब गांव रहते हैं, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। युवती कहती है कि आज मेरी इच्छा है कि मैं आपके पास आऊँ। मोहब्बत तो थी, लेकिन ऐसी मोहब्बत नहीं थी कि शारीरिक संबंध स्थापित हो। अब युवती आती है। बुजुर्ग को ये लगा होगा कि आएगी और बातें करेगी और चली जाएगी। बस एक अटैचमेंट हो जाता है बुजुर्ग और महिला के बीच में, वही होगा। लेकिन उस दिन कुछ चीजें अलग हुई। संबंध स्थापित हुआ। बुजुर्ग को भी अच्छा लगने लगा। उसे लगने लगा कि बुढ़ापे में ये एक अच्छा सहारा है, वो सहारा मिल गया है। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन उनके बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अब उनकी हम उम्र नहीं थी, उनके उम्र के इर्द गिर्द भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये मोहब्बत क्या कहती? अगर लोग देखते तो इस मोहब्बत को क्या कहते लोग? लेकिन मोहब्बत तो उन्हें हो चुकी थी। अब बुजुर्ग ने जब उस युवती को
अपने साथ रहने की जिद की। बुजुर्ग ने कहा कि देखो बाकी सब ठीक है। बुजुर्ग उसको पैसा भी दिया करता था, उसके शौक भी पूरे किया करता था, उसको शॉपिंग भी करवाया करता था, क्योंकि रेलवे का केंद्रीय कर्मचारी था। और वो जो रिटायर हो जाता है तब आपको पता है कि बहुत सी पेंशन आती है, बहुत सा पैसा आता है। तो वो पैसे से बहुत खुश थी, कोई उसको इशू नहीं था। वो शारीरिक संबंध भी बनाते। लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि तुम मेरे साथ रहो। ये जिद की। अब बुजुर्ग भी अपने पैसे के दम पे उछल रहा था। उसमें भी अब जवानी के वो दाने फूटने लगे थे और जवानी निखर निखर के बाहर आने लगी थी। और बोला कि अब हम साथ रहेंगे। बुजुर्ग बहुत भयंकर तरीके से जिद करने लगा। तो उसने बताया कि मैं ऐसा कोई कदम अभी नहीं उठा सकती हूँ, लेकिन इस पे विचार कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारे अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन बुजुर्ग इसी बात पे अड़ा कि हम सब कुछ कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हारा जितना दिन जीवित हूँ उतना दिन मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होने दूंगा। महिला को ये तो श्योर था कि इसके पास पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम उम्र बॉयफ्रेंड, उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड होता है, उसको भी पता होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ दाना डाल रही है। अब वो उससे बात करती है कि इस प्रकार से एक बुड्ढा है, वो जिद कर रहा है। अब घनश्याम, जिनका नाम, जो रेलवे से रिटायर हो गए थे, उनका नाम घनश्याम था। अब घनश्याम को ये पता नहीं था कि भाई ये मेरी पेंशन और कुछ जमा पूंजी के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि शॉपिंग वॉपिंग तो वो करवाते थे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब जो 35 वर्षीय जो युवती थी उसका नाम सोनिया था। अब सोनिया और घनश्याम एक दूसरे के होना चाहते थे, एक दूसरे के बन के रहना चाहते थे। सोनिया अपने एक हम उम्र प्रेमी, जिसका नाम रोहित चौधरी था, वो पहले से ही उसके संपर्क में था, उसका बॉयफ्रेंड था। सोनिया ने अपने फायदे के लिए 65 साल के घनश्याम से दोस्ती की, मित्रता की, उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। सोनिया ने अपने लिए सब कुछ किया। लेकिन अब जब वृद्ध प्रेमी था, जो घनश्याम था, वो जब दबाव बनाने लगा कि हम साथ में शादी करेंगे, हम साथ में ही रहेंगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, अब सोनिया को ये चिंता खलने लगी कि ये इस बुड्ढे के साथ अब रहना पड़ेगा। लेकिन घनश्याम को ये पता नहीं था कि जो सोनिया तुम्हारे पास, तुम्हारे बाहों में आती है, वो बाहों में शरीर ही नहीं बल्कि एक षड्यंत्र भरा बैग लेकर के भी आती है। उसे इस बात की कोई पता नहीं था, वो तैयार ही नहीं थी इस कदम के लिए। सोनिया ने सोचा कि ठीक है, ये 65 वर्ष का है, इसके साथ मनोरंजन करेंगे और इसके पैसों से, इसकी जमा पूंजी है वो हमारी हो जाएगी, धीरे धीरे शॉपिंग करने में भी काफ़ी आसानी होगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खौफनाक मोड़ तब आता है जब ये साथ रहने की जिद आती है। घनश्याम बुढ़ापे की मोहब्बत उस वक्त जानलेवा हुई जब 7 अक्टूबर को घनश्याम की अधजली लाश है, वो मिलती है, जली हुई लाश मिलती है हाईवे पर। देखिए, लाश की हालात देखकर पुलिस भी दंग रह गई। यहाँ पहचान छिपाने के लिए हत्या के बाद शव को जला दिया गया था। पहले घनश्याम की जिंदगी छीनी जाती है, इसके बाद में इसकी पहचान न हो इसलिए उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। घनश्याम अधजले शव को देख करके घनश्याम के अधजले शव को देख करके पुलिस को यह साफ था कि यह मामला केवल हत्या का नहीं है, बल्कि पहचान छिपाने और सबूत मिटाने जैसी भी कोशिश की गई है। पुलिस ने फौरन जांच शुरू की। सबूतों के अभाव में ये एक मामला चुनौती बन चुका था कि आखिर ये हुआ कैसे है, क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और घटना स्थल पर मिले एक एक सबूत को जुटाना शुरू किया। मोबाइल, आधार कार्ड की मदद से पहचान, मृतक की पहचान की तो पता चला कि ये रेलवे कर्मचारी है और रेलवे कर्मचारी 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुका था। मामला खुलने के बाद पता चला कि घनश्याम है, जो यूपी के झांसी के रहने वाला है, और पुलिस ने झांसी और मुराइनगर के बीच में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा खंगाले, जिसमें घनश्याम और सोनिया और एक अन्य व्यक्ति साथ बाइक पर जाते हुए दिखाई देते हैं। यह सबूत पुलिस के लिए अहम हुआ और पुलिस उन तक पहुंच चुकी होती है। सोनिया ने और उसके हम उम्र चौधरी ने ये कबूल जुर्म किया बाद में, जब उनको डिटेन किया जाता है। जल्द ही सोनिया और उसके प्रेमी रोहित चौधरी को गिरफ्तार कर सख्ती से जब पूछताछ करती है पुलिस, जिसमें पूरा साजिश का पर्दाफाश होता है, वो अपना गुनाह कबूल करते हैं कि हमारी नज़र थी वो इसकी जमा पूंजी और इसकी पेंशन पर थी। लेकिन सोनिया ये भी बताती है कि मैं इसके साथ रहना चाहती थी, सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन ये व्यक्ति मुझ पे दबाव बनाने लगा,
साथ रहने की जिद करने लगा, तब मुझे लगा कि ये बहुत गलत है। अब इसे देखा जाए तो ये लव ट्रायंगल से जो जान है इसकी चली गई। सोनिया अपना कबूल इकबाल कर चुकी थी और उसका जो प्रेमी था वो भी अपना जुर्म का इकबाल कर चुका था और उन दोनों को कानून के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, 65 वर्ष की आयु में भी किसी को मोहब्बत हो सकती है, लेकिन जानलेवा मोहब्बत हो सकती है, ये सोचने और समझने वाली बात है। मिलते हैं एक नई क्राइम कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।